हाँ जी। पूजा, मनप्रीत, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग जी। लास्ट क्वेश्चन हमने आई थिंक 24th किया था। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन हमने 24th किया था। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस 24th क्वेश्चन। हाँ जी, सुन रहे हैं ना आप मुझे? हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है हमने, 24th और 25th? 25th। हाँ जी, क्या आंसर है 25th का? हाँ जी, क्या आंसर आएगा 25th का? सी, 44th अमेंडमेंट। किसने की थी ये 44th अमेंडमेंट? बिल्कुल सही है। ये पहली बॉल पे अमित, शिवम, रबिका बिल्कुल सही कह रहे हैं। 42nd अमेंडमेंट इंदिरा ने की थी और 44th बिल्कुल इसके अपोजिट था सारा काम। ठीक है, तो राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह को रिकंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो रिकंसिडर हो सकती है। तो ये 44th अमेंडमेंट थी। उसका कारण क्या था? ऐसी प्रोविजन क्यों डाली गई? क्या कारण था उसका? हाँ जी, मेन कारण क्या था? ऐसा देसाई जी ने क्यों किया ऐसी शोध करके? क्या रीजन था उसका? अरे भाई बोलो। हाँ जी, क्या कारण था? व्हाट वाज द रीजन? देखो, मुझे तो एविडेंस चाहिए, मैं तो फिर एडवोकेट हूँ। हाँ जी, ये शिवम और अमित दोनों के आंसर सही हैं, लेकिन मैं एग्जैक्ट कारण जानना चाहता हूँ। किस चीज पे, किस, क्या रीजन था जिस चीज पे ये अमेंडमेंट लानी पड़ी? तो ये अभी सही आंसर आया आज का सबसे लंबा ग्रेड सिक्सर, एमरजेंसी। एमरजेंसी जबरदस्ती राष्ट्रपति की इच्छा के विरुद्ध लगाई गई थी इंदिरा द्वारा। और शिवम जी, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। और ग्रेट सिक्सर, आज का सबसे लंबा सिक्सर, एमरजेंसी। एमरजेंसी कारण था एग्जैक्ट, क्योंकि इंदिरा ने अ, किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह नहीं की। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को कहते जी करो साइन। वो पढ़ने लग गया, उसे हाथ से पेपर खोल लिया। कहते कि ऐसे थोड़ी आप पढ़ के करेंगे साइन, करो इस पे साइन।
ठीक है, तो रिकंसिडर तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए मोरारजी देसाई ने सोचा कि देखो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होनी चाहिए कि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो सलाह है उसको दोबारा सलाह के लिए भी दोबारा हम विचार करेंगे, रिकंसिडर करेंगे, उसको सेंड कर सकता है वापस। तो ऐसी प्रोविजन मोरारजी देसाई लेके आए। आपको सारे फैक्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये चीज नहीं है कि आपने क्वेश्चन को याद कर लिया फिर वो तो रट्टा हो जाएगा। ठीक है, तो रट्टा सिस्टम नहीं है, कंपटीशन में रट्टा सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो रट्टा सिस्टम तो बहुत धोखा देता है। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में सुना होगा कि कई बच्चों ने रट्टे लगाए होते हैं, माई फ्रेंड का ऐसे याद किया, तो कुछ टीचर बच्चों की सूलत के लिए कह देते हैं कि चलो कोई और आ जाए, तो पर्सन ही चेंज करने हैं। ठीक है, तो लेकिन उल्टा हो गया, माई फ्रेंड की जगह माई फादर आ गया। ठीक है, तो बच्चों ने लिखा कि आई हैव मैनी फादर्स। ठीक है, बट राम सिंह इज माई बेस्ट फादर। ठीक है, तो ये आपके साथ हो, मैं नहीं चाहता। आपने हर एक फैक्ट का अल्ट्रासाउंड करना है, हर एक फैक्ट को अच्छी तरह समझना है। ठीक है, तो हर आपने अप्लाई करना है, लॉजिक अप्लाई करना है। ऐसे नहीं है, क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते। ठीक है, हर क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस लॉजिक को हम जरूर ढूंढें। ठीक है, हाँ जी, 26 का आंसर क्या है? तो मैं आपके टेस्ट से बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ, सबने अ, अच्छा किया, बहुत एफर्ट्स की। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं अ, जो देख रहा हूँ कि लेट सबमिशन इज द पार्ट ऑफ करप्शन। आपको पेपर को आपको 5-10 मिनट वैसे ही ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, तो आप डाउनलोड करेंगे फिर सबमिट करेंगे। ठीक है, आप ज़्यादा समय लेते हो। ठीक है, तो वो हो सकता है कि आप मतलब कहीं क्वेश्चन ऐसा, मेरा नहीं मानना, लेकिन लेट सबमिशन इज द पार्ट ऑफ करप्शन। इसलिए लेट सबमिशन किसी ने नहीं करना। आप क्वेश्चन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में टाइम मैनेजमेंट बहुत रोल अदा करता है। वही कैंडिडेट पास होता है जो टाइम से खेलना सीख जाए, अकॉर्डिंग टू टाइम और विद इन टाइम। ठीक है, तो ये चीज हमने सिखानी है। तो मैं बड़ा फील करता हूँ, कई बच्चों ने लेट सबमिशन किया, मैंने उनका पेपर तो चेक किया लेकिन मार्क्स नहीं लिखे किसी के। ठीक है, तो एक बच्चे का 9:01 पे सबमिशन हुआ, मैंने वो भी नहीं किया चेक। ठीक है, क्योंकि रूल इज रूल, मैं किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता। ठीक है, आप सभी मेरे बच्चे हो। ठीक है, मैं किसी का फेवर करूंगा तो मैं टीचर ही नहीं हूँ, मेरा मानना ये है। तो मैं सभी को ये कहता हूँ, मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी टाइम से सबमिशन कीजिए पेपर को। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि आपके कहने पे हम मार्क्स लगा देते हैं, बार बार हम टैली करते हैं पेपर। ठीक है, मैं अपने सारे परिवार को साथ लगा लेता हूँ, बच्चों को भी, वाइफ को भी। ठीक है, हम सारे बैठ के आपका पेपर चेक करते हैं, पूरा टैली करते हैं, बार बार टैली करते हैं। ठीक है, कि किसी के मार्क्स ज़्यादा ना आ जाएं, हमारी भावना ये रहती है। ठीक है, पूरा चेक किया जाता है, गलती से कम ना लग जाए और ज़्यादा भी ना जाए। ठीक है, दोनों स्प्रेड रहती हैं। और मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। ठीक है, शिवम ने आज अच्छा रिकॉर्ड तोड़ा है कल, सॉरी। तो 100% कोई क्वेश्चन गलत नहीं है। तो इनको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। और दूसरे नंबर पे सारा रही है, सारा। और सारा ने दिखा दिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और सारा ने भी सारा पेपर करने की कोशिश की। ठीक है, उसके 3 ही गलत हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। हम इसके साथ ऐड करते जाएंगे, कुछ पॉलिटी की न्यूज़ भी आप पेपर में देखेंगे।
ठीक है। तो बाकी बहुत अच्छे स्कोर रहे हैं, एवरेज स्कोर बहुत अच्छे हैं। ठीक है। एवरेज स्कोर क्या होता है कि पिछले पेपर में चलो आप तो डिवीजन नहीं ले पाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन नहीं ले पाए, लेकिन आपने अच्छे मार्क्स ले लिए, लेकिन आप सेकंड पेपर में भी कोई डिवीजन नहीं है, आप अच्छे मार्क्स ले रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। एवरेज जो है, मैंने ग्रुप में भी लिखा था, अ, एक बच्चा है सुमन और एक अंकित, और दोनों के एवरेज स्कोर अच्छे हैं। ठीक है। तो अंकित की तो लास्ट टाइम आई थिंक कोई डिवीजन भी आई थी। ठीक है। तो लेकिन इनके अच्छे स्कोर हैं। और भी कई बच्चों ने अच्छा पेपर किया। ठीक है। अ, रवीना, एक कैंडिडेट है रवीना, उसके भी 38 मार्क्स हैं। ठीक है। वो सिर्फ 1 मिनट का ही दिक्कत थी, 1 मिनट का। ठीक है। 1 मिनट में कोई, मैं नहीं कहता कि कोई उसने कोई कोई गलत काम किया, मतलब कोई देख के पेपर किया, 1 मिनट में कोई वो गलती नहीं मानी जाती। लेकिन मैं भी आर्मी वालों जैसा हूँ, रूल इज रूल। ठीक है। तो लेकिन उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग, बहुत अच्छी एफर्ट्स है उनकी। ठीक है। आई होप कि नेक्स्ट टाइम वो टाइम से सबमिट करेंगे। तो आपने क्वेश्चन पेपर का अल्ट्रासाउंड करना है, अल्ट्रासाउंड। आप अल्ट्रासाउंड समझते ही हैं। ठीक है। ऐसे नहीं है कि वैसे ही क्वेश्चन हल करते जाओ। ठीक है। उससे क्वेश्चन की आपको हैबिट बन जाएगी। हम बहुत ज़्यादा आपके टेस्ट कंडक्ट करेंगे, मान लो 1000 टेस्ट कंडक्ट होगा आपका, उसके बाद आप पेपर देख के देख 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 देंगे, तो आपको एक अजीब नज़ारा देखने को मिलेगा। ठीक है। नज़ारा तब आता है जब प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, प्रैक्टिस के बाद आप पेपर में बैठेंगे, तो फिर पेपर की आप पूरी फुटबॉल की तरह, जैसे कोई किक मारता है फुटबॉल की, तो ऐसा आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। हाँ जी, 26 का आंसर क्या है? डी। कहते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिटर्न एनी बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस। बिल्कुल गलत है जी। प्रेसिडेंट हर एक बिल को, ईच बिल को वापस नहीं भेजता। क्या कारण है, ये गलत क्यों है? हाँ जी, ये गलत क्यों है बोलो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मनी बिल को रिकंसिडर नहीं कर सकता, ये वापस नहीं भेज सकते मनी बिल को। ठीक है। तो रीजन, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न मनी बिल टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस। ठीक है। कहते हैं कि प्रेसिडेंट मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता, तो इसलिए इसका डी आंसर है। ठीक है। तो ये आंसर ही इसमें दे दिया गया है। मुझे लगता नहीं है कि ये क्वेश्चन टिपिकल होगा, क्योंकि आंसर भी बीच में ही है। ठीक है। इशारा कर दिया कि पहली गलत है रीजन में। ठीक है। तो फिर आंसर ढूंढना कोई मुश्किल नहीं था। हाँ जी, 27th का आंसर क्या है? हाँ जी, 27th का आंसर डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, reprieve, respite, or mission, punishment, or suspend, remit, or commute the sentence of any person convicted by any offense. President can do in all cases where the punishment or sentence is by कोर्ट मार्शल। बिल्कुल सही है जी। कोर्ट मार्शल में जो सजा दी गई है, प्रेसिडेंट सारे केसेस में डील कर सकता है। बी, प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज सच पावर्स इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ फॉलिंग विद इन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। बिल्कुल सही है जी। जो यूनियन गवर्नमेंट की जो कार्यकारी शक्ति है, उसके अंडर किसी ने भी यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऑफेंस किया, अपराध किया है, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट उसको देखेगा। बिल्कुल सही है जी। प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज सच पावर्स इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस ऑफ डेथ। कहते हैं कि प्रेसिडेंट सारी शक्तियां यूज कर सकता है वहां डेथ सेंटेंस हो। बिल्कुल सही है जी। प्रेसिडेंट में रिजेक्ट ए पिटिशन फॉर मर्सी, बट ही मस्ट हियर ए पिटिशन ऑफ मर्सी बिफोर रिजेक्टिंग। अरे भाई, ये थोड़ी बात हुई। कहते हैं कि प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकता है पिटिशन को फॉर मर्सी, बट उसको पिटिशन हियर हियर अ पिटिशन फॉर मर्सी
कहते हैं उनको मर्सी पिटिशन सुननी पड़ेगी रिजेक्ट करने से पहले। ये तो बिल्कुल गलत है। एक तरफा इसमें क्या आ गया कि वो मर्सी पिटिशन को रिजेक्ट कर सकते हैं, और एक एक बीच में ये लिखा है कि रिजेक्ट करने से पहले उनको पिटिशन सुननी पड़ेगी। तो ये तो कॉन्ट्रेरी है बिल्कुल। एक सेंटेंस आधा एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा है। तो डी इज करेक्ट आंसर। 28th देखिए क्या आएगा इसका आंसर। सी, which one of the following statement about the executive power of the president is incorrect? कौन सी पावर गलत है? All appointments are made by the president on the advice of the council of minister, बिल्कुल सही है जी। सारी अपॉइंटमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे होती है, सारी नहीं, ऑल इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल यूनियन मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। प्राइम मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, हाँ जी, ये बात समझ आई या नहीं आई? प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट हैज एब्सोल्यूट पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज एट हिज डिस्क्रिशन, ये बिल्कुल गलत है। अपनी इच्छा से राष्ट्रपति जी किसी को भी नहीं हटा सकते, एब्सोल्यूट पावर नहीं है ये उसकी। तो सी इज करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर है सारी फोर्सेस का, ये भी बिल्कुल सही है। हमारी सारी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, ठीक है, एंड एयरफोर्स, सभी तीनों हमारे जो सेनाएं हैं उसका जो मुखी होता है वो राष्ट्रपति महोदय होता है। तो ये सी इसका आंसर है, ये इनकरेक्ट है। हाँ जी, 29th का आंसर देखें क्या है। बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? ग्रुप है ये कॉलेज, ये जो आप स्कूल कॉलेज जाते हैं वो कॉलेज नहीं है। इलेक्टोरल कॉलेज वो ग्रुप है जो राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। हाँ जी, क्या आंसर आ गया इसका? बी, ऑल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये गलत है। क्यों? नॉमिनेट हिस्सा नहीं लेते। बी, इलेक्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सही है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इसमें कौन हिस्सा नहीं लेते? सी में कौन हिस्सा नहीं लेते? बिल्कुल सही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं हिस्सा लेते। ऑल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी गलत है क्योंकि उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी आ गया। तो बी इज करेक्ट आंसर। तो बी इज करेक्ट आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है? 30 का डी। ओके, इफ द बिल अदर देन मनी बिल इज रिटर्न बाय प्रेसिडेंट, ये तो पहले देखने से गलत है भाई, मनी बिल तो रिटर्न ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो भाई सारा सेंटेंस पढ़ने की मुझे ख्याल जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो शुरू से ही रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अरे भाई ये तो देखने से रिजेक्ट हो गया। कहते हैं मनी बिल रिटर्न किया जाए प्रेसिडेंट, देखो मनी बिल रिटर्न होता है तो क्या जरूरत है सारी स्टेटमेंट पढ़ने की? ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो यो बात हुई, कोई लड़की वाले लड़का देखने गए। ठीक है, लड़का बाहर गया था। ठीक है, किसी काम में कोई शहर वगैरह गया होगा, कोई मार्केट में। तो लड़के वाले कहते कि जी हमारा लड़का तो कोई नशा नहीं करता। ठीक है, तो जब वो एंटर होता है घर में तो वो नशे से दूत होता है पूरा। ठीक है, अ, जब उसकी एंट्री होती है, ठीक है, तो क्या लड़की वाले बात चलाएंगे? ठीक है, ये तो सेम केस इज हियर, ये तो स्टार्टिंग ही बहुत माड़ी है। हाँ जी, दूसरा देखें, बिल फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री नेम existing states can be introduced in either house of the parliament. No recommendation of president required for introduction of such bill. तो ये भी गलत है। जब भी किसी स्टेट का नाम चेंज करना है,
ठीक है, उसकी बाउंड्री चेंज करनी है, कोई नया स्टेट बनाना है, तो राष्ट्रपति जी की प्रायर रिकमेंडेशन होनी चाहिए, सबसे पहले बिल उसके साइन होते हैं। ठीक है, तो आप भी जब ऑफिसर बनेंगे तो सबसे पहले मैटर आपके पास आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैटर आपके पास आएगा, तो आप उस एप्लीकेशन पे क्या करेंगे? मैंने एक बार क्लास में बताया था आपको, आप हरे पेन से उस एप्लीकेशन पे साइन करेंगे ऊपर। उसे क्या कहते हैं, कोई एग्जैक्ट बता सकता है कोई? सबसे पहले कोई भी काम आएगा वो आपके सामने आएगा, पहले आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, तो वो फिर मार्क देंगे, आप उसे मार्क कहते हैं, मार्क करना, MAR के, मार्क करना। आप हरे पेन से साइन करेंगे, फिर वो चीज बन के आएगी, फिर उसके फाइनल साइन फिर आपके होंगे। आपको पता होगा कि ये चीज मैंने की है और ये करने जोग है। हाँ जी, क्लियर है सबको? हाँ जी, दोनों गलत है, तो आंसर क्या आ गया? डी। हाँ जी, एग्जाम्पल दूं कि समझ आ गया केस? शुड आई इनसाइड द एग्जाम्पल? ओके, आप समझ गए? शुड आई गिव द एग्जाम्पल? क्या आप समझ गए मार्क करना क्या होता है? बोलो भाई, इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हमने। ओके, शुड आई गिव एग्जाम्पल? ओके, मान लो आप IAS लगे हैं, ठीक है, आप किसी जिले के DC लगे हैं। मान लो ये A है, इसने लाइसेंस बनाना है। ठीक है, मान लो पिस्तौल का लाइसेंस बनाना है इन्होंने, पिस्टल का। ठीक है, तो ये आप ऑफिस में बैठे हैं, तो ये एप्लीकेशन लेके पहले आपके पास जाएगा, तो आप उसकी एप्लीकेशन पे ऊपर साइन कर देंगे। ठीक है, फिर वो दफ्तरी अमले के पास जाएगा, वो उसका लाइसेंस तैयार करेंगे, फिर आपके पास लेके आएंगे फाइनल सिग्नेचर के लिए। फिर जब उसका सर्टिफिकेट बन गया, लाइसेंस बन गया, फिर आप उस पर साइन करेंगे। आपकी नॉलेज में होगा कि ये काम करना है या नहीं करना। ठीक है, मान लो कोई बदमाश है, ठीक है, कोई गाउंडर है, मान लो कोई बदमाश है, कोई गुंडा है, ठीक है, वो आपके दफ्तर वालों को पैसे दे दे कि मेरा लाइसेंस बना दो, आपको पता ही ना हो। ठीक है, तो वो लाइसेंस बना के आपके पास ले, सर साइन कर दो। ठीक है, ये किसी महात्मा का लाइसेंस है ये। ठीक है, अध्यात्मक लोग है ये, भक्ति लोग करते हैं। ठीक है, तो बड़े शरीफ लोग हैं ये। ठीक है, इन्हें लाइसेंस चाहिए, बाहर अंदर जाते हैं अंधेरे अंधेरे में। ठीक है, तो अपनी सेफ्टी के लिए इनको लाइसेंस चाहिए, आपने साइन कर दिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता, आपकी नॉलेज में होता है हर काम। ठीक है, इसे कहते हैं मार्क करना। तो जब भी प्रायर रिकमेंडेशन होती है, मतलब हर एक काम की, ठीक है, राष्ट्रपति पहले उसके मार्क कराना होता है, कोई भी बिल जो स्टेट से रिलेटेड, उसकी बाउंड्री नेम चेंज करना हो, तो ये चीज है। अब समझाया एग्जाम्पल से कि नहीं समझाया? हाँ जी, 31 का आंसर देखे क्या आएगा? 31। हाँ जी, राष्ट्रपति इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ये तो सबको पता है भाई। डायरेक्टली इलेक्ट होता है, मैंने तो कभी वोट पाई नहीं है, मेरी 39 ईयर की एज होगी, मैंने तो कभी राष्ट्रपति को वोट नहीं पाई। इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, क्यों? क्योंकि हमारे MLA MP वोट डालते हैं, हम नहीं डालते। बिल्कुल सही है जी, ये रीजन क्या है? अंडर द पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट इज ओनली ए नॉमिनल हेड। तो ये बिल्कुल सही है जी। इसका कारण क्या है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो नॉमिनल हेड होता है अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो उसे डायरेक्ट नहीं चुना जाता, अनडायरेक्ट ही चुना जाता है। तो बिल्कुल सही है जी, रीजन अच्छा है। 32 का आंसर क्या है? हाँ जी, डी। राष्ट्रपति किसी के साथ वॉर करनी है, पीस करनी है, तो वो राष्ट्रपति के पास शक्ति है, बिल्कुल सही है जी।
33 का क्या आंसर है? हाँ जी। प्रेसिडेंट में कंटिन्यू टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इवन अज्यूमिंग चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। ये गलत बात है, कोई भी एमपी राष्ट्रपति नहीं बन सकता। बन सकता है लेकिन इस्तीफा देके। पहली स्टेटमेंट गलत। प्रेसिडेंट इज नॉट बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कहते राष्ट्रपति को कोई रोका नहीं जाता, मतलब वो होल्ड ऑफ ऑफिस मतलब ले सकता है। ये भी गलत है हो, मतलब उसके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक राष्ट्रपति के खिलाफ इंडियन हिस्ट्री में एक राष्ट्रपति के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की रिट लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके अगेंस्ट सूट डाला गया था। ठीक है, उस राष्ट्रपति का नाम बताओ जिस पे चार्ज लगे थे कि इन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इनके पास है, लेकिन बाद में निकला नहीं। किसके खिलाफ थे ये? तो दूसरी भी स्टेटमेंट गलत है, बी भी। उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जिनके खिलाफ ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस लगा था। आपको पता ही है ये मैटर तो राष्ट्रपति के डिस्प्यूट का सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ही ऐसी कार्रवाई को सुन सकता है। हाँ जी, कोई है आज शहीदी दे सके? किस राष्ट्रपति के खिलाफ केस हुआ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेके, लेकिन बाद में वो डिसमिस हो गया था? हाँ जी, शुड आई आंसर? प्रणब मुखर्जी। ठीक है, जो रामनाथ कोविंद से पहले थे, प्रणब मुखर्जी। उनके खिलाफ जो हारे हुए राष्ट्रपति थे पीए संगमा, उन्होंने लगाया था। एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स आंकड़ा विज्ञान होता है, मतलब डेटा रखना होता है, मतलब उसके वो चेयरमैन थे राष्ट्रपति बनने से पहले। कहते उन्होंने रिजाइन नहीं दिया, तो कहते उनके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट था, मतलब ये चार्ज लगे थे। ठीक है। हाँ जी, सीएसओ। ठीक है, तो ये चार्ज लगे थे प्रणब मुखर्जी के खिलाफ। ठीक है, जो रामनाथ कोविंद से पहले प्रणब मुखर्जी थे उनके खिलाफ ये चार्ज लगे थे, लेकिन कहते कि वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, मतलब फिर कोर्ट में शो किया गया उनका रेजिग्नेशन। चलो, एनी हाउ, आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। हाँ जी, तीसरी बात तो बहुत ही गलत लिखी है कि राष्ट्रपति अपनी ऑफिशियल रेजिडेंस ऑन द पेमेंट ऑफ द रेंट फिक्स्ड। ठीक है, तो हाँ जी, राष्ट्रपति जी जो राष्ट्रपति भवन मिला है उसका किराया देते हैं। ठीक है। हाँ जी, कितनी सुंदर बात कही है। ठीक है, किराया तो कोई माड़ा मोटा कोई ऑफिसर नहीं देता भाई, ये तो राष्ट्रपति है। ठीक है, उनको किराया कैसे मांगेंगे राष्ट्रपति से? फ्री ऑफ कॉस्ट बंगला मिलता है। राष्ट्रपति भवन तो फिर तो राष्ट्रपति की लगता सैलरी नहीं रहेगी, क्यों? क्या कारण है? क्या कारण है उसका, सोचो। क्योंकि राष्ट्रपति भवन छोटा नहीं है, उसमें 365 रूम्स हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 365 रूम्स हैं। ठीक है, तो आप सोचो, जिस बिल्डिंग में 400 से 400 तक मतलब रूम बने हो, तो उसका किराया तो होगा कोई 1000 2000 रुपए। ठीक है ना? कोई 5 10 हजार में ऐसी बिल्डिंग मिल सकती है इजीली। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नहीं सही हो सकती। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये किस पहाड़ी पे है राष्ट्रपति भवन?
किस पहाड़ी पे है ये? क्या नाम है इस पहाड़ी का? रायसीना हिल, बिल्कुल सही है। और लो जी, एक और सिक्सर बाय शिवम। रायसीना, रायसीना, ये गुरप्रीत सिंह, सभी का आंसर सही आ रहा है। ये रबिका, रायसीना हिल्स, सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और सभी के सिक्सर। और आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। तो किस पहाड़ी की चैन है ये रायसीना हिल? किस 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 चेन, किस पहाड़, किस लड़ी की ये पार्ट है? तो ये अमित का आंसर है विंध्य रेंज। ठीक है। हाँ जी। तो ये अमित का फिर आंसर थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है। तो अमित जी बदल गए, रावली पे हो गए। ठीक है। तो कोई बात नहीं है। एक सॉन्ग भी है कि मौसम की तरह तुम बदल तो नहीं जाओगे। आप तो भी मौसम की तरह बदले हो, मतलब एक सेकंड से पहले पहले। आ, ठीक है, एक सेकंड से पहले पहले बदल गए। मौसम भी ऐसे ही बदलता है। ठीक है, इसलिए सॉन्ग बना है कि मौसम की तरह तुम बदल तो नहीं जाओगे। ठीक है, ये तो मौसम की तरह बदले भी, एक दो सेकंड में रावली आंसर हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये अमित का ग्रेट सिक्सर माना जाएगा। अरावली रेंज है जी। अरावली पहाड़ी गुजरात से स्टार्ट होती है, तो यहाँ आके दी एंड होता है। दी एंड होता है यहाँ आके। ठीक है, आप जब मूवी देखते हैं तो लास्ट में आता है दी एंड। ठीक है, तो ये अरावली का दी एंड है। तो ये लास्ट पहाड़ी है रायसीना, अरावली की। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको बीच बीच में ज्योग्राफी करा रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी। डी आंसर क्या है कि राष्ट्रपति को जो अमोलमेंट्स मिलते हैं, कोई उनको सैलरी मिलती है, अलाउंस मिलते हैं, उनको कम नहीं किया जाएगा जब तक वो ऑफिस में रहेंगे। तो ये सही करारी बात कही है। तो 33 का आंसर डी है। हाँ जी। 34th का आंसर क्या है? लो जी, ये तो देखने से ही क्लियर है आपको। ठीक है, मनी वेल वापस नहीं होता। ठीक है, तो ये फिर सही चीज नहीं हो सकती। ठीक है, लोकसभा भी डिसॉल्व करता है और समनिंग राज्यसभा को समन कर सकता है, और स्टेट का बिल रिकंसिडरेशन होती है, लेकिन मनी बिल रिटर्न नहीं होता है। इस करके आंसर बी, बी फॉर बैट। 35th का आंसर क्या है? ही मे रिजाइन बाय राइटिंग टू वाइस प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही है जी, अपना इस्तीफा वो वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। शी शैल कंटिन्यू और विद स्टैंडिंग एक्सपायर ऑफ हिज टर्म टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर फाउंड। कहते हैं तब तक को उसकी चाहे उसकी टेन्योर एक्सपायर भी हो जाए, लेकिन जब तक कोई नया व्यक्ति नहीं होता तो वो अपने ऑफिस में बना रहता है। तो बिल्कुल सही है। मैंने आपको जिस दिन चैप्टर कराया, मैंने आपको कराया था कि राष्ट्रपति की सीट हम वेकेंट नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड द ऑफिस फॉर मोर देन 2 टर्म्स। कह देखो, हमारे देश के राष्ट्रपति 2 टर्म्स तो छोड़ो, जितनी बार चाहे अनलिमिटेड। ठीक है, जैसे अनलिमिटेड डेटा मिलता है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, ऐसे ही अनलिमिटेड चांस मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे कोई प्रोविजन नहीं है, जितनी बार मर्जी राष्ट्रपति बन सकता है। तो थर्ड गलत है, बी इज करेक्ट आंसर। 36 का क्या आंसर आएगा? कहते हैं हमारा राष्ट्रपति सेम पोजीशन है किंग और क्वीन इंग्लैंड की। चलो, कल की एक खबर है इंग्लैंड के राजे रानी से संबंधित, वो क्या न्यूज है देखते हैं। क्या न्यूज है आज के पेपर में लगी है? डेथ हुई है, बिल्कुल सही है। किसकी डेथ हुई है भाई? किसकी डेथ हुई है? किसकी डेथ हुई है, पता तो लगे भाई। कौन सा किंग? किंग नहीं था वो। हम्म, सही है, प्रिंस फिलिप। अरे भाई, पता किस, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये
जो इंग्लैंड की महारानी है, क्या नाम है उसका, क्वीन एलिजाबेथ टू, उनके हस्बैंड थे ये। हाँ जी, इनका बर्थडे था 1921 से, ठीक है, 2021। अरे भाई क्या बात है, मेरे ख्याल से पूरा 100 साल ही हो गया, सेंचुरी होगी पूरी। इतनी लंबी उम्र, 99 ईयर और 100 ईयर्स, 1921 से 2021। वाह, क्या बात है। इतनी लंबी उम्र आज के युग में तो बहुत मुश्किल है, आज के एरा में। ठीक है, मेरी एज 39 की है। ठीक है, ऐसा नहीं लगता कि हम भी सेंचुरी मारेंगे। ठीक है, भूलने की आदत अभी होगी, कभी क्या भूल गए, कभी क्या भूल गए। ऐसे लगता है 100 के तो कैसे होंगे, ऐसा लगता है घरवाली का नाम भी भूल जाएंगे 5-10 सालों में। ठीक है, सेंचुरी तो बहुत दूर की बात है। ओके, आपकी दादी 120 साल की है, फिर तो भाई बहुत, रबीका ये तो बड़ा, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ठीक है, ये तो मिलने आएंगे आपके घर। कहाँ रहते हो आप? अच्छा खा पी लेते हैं? ओके। अच्छा, आप कलानौर से हैं? ओके, चलो अच्छी बात है, खा पी लेते हैं, तुर फिर लेते हैं, वॉक कर लेते हैं। ओके, गुड। चलो रबिका, मेरा आपसे क्वेश्चन है एक, आप कलानौर से हैं, कलानौर का हिस्ट्री के साथ क्या संबंध है? कलानौर का हिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है? बिल्कुल सही है, अकबर राजा की ताजपोशी हुई थी। ठीक है, किस सन में? 14 फैब 1556, आई थिंक यही डेट है ना? हाँ जी, यही डेट है अकबर की ताजपोशी की। हाँ जी, बोलो, आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे, यही डेट है। आई थिंक यही डेट है। ठीक है, ये 14 फैब तो आपको याद ही होगी, ये डेट तो सभी को याद होगी। ठीक है। अच्छा, पुलवामा अटैक, वैलेंटाइन डे, ये तो मेरे ख्याल से आप जानते नहीं होंगे। ठीक है, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है। हाँ जी, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 56। अकबर की ताजपोशी पंजाब में हुई थी, पंजाब में। ठीक है। हाँ जी, रीजन क्या है? प्रेसिडेंट इज अल्टीमेट बाउंड टू एक्ट अकॉर्डेंस विद एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये 36 का आंसर, क्या आंसर है 36 का? हाँ जी, ए, ए इज करेक्ट आंसर। सेम पोजीशन है, उनको काउंसिल मिनिस्टर की सलाह पे काम करना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल सही है जी। एंड 37 का आंसर क्या है? डी। देखो, हाई कोर्ट को जज को राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नर को, यूनियन मिनिस्टर को, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को राष्ट्रपति अपॉइंट नहीं करता। ठीक है।
ठीक है, पॉइंट नहीं करता, तो फिर इसे पॉइंट कौन करता है? जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, सेंटर में यूपीएससी होता है, स्टेट में स्टेट होता है। गवर्नर बिल्कुल सही आंसर है। हटाता भी कौन है इसे? गवर्नर ही हटाता है। हाँ जी, ये चीज सही है। मान लो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर चेयरमैन को हटाना है, तो फिर कौन हटाता है? प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है ये अमित ने बिल्कुल सही बताया। राष्ट्रपति हटाता है, लगाता गवर्नर है, हटाता राष्ट्रपति है, ये फैक्ट याद रखना। 38th का आंसर क्या है? हाँ जी, डी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द विधान परिषद। ठीक है, बाकी सभी पॉइंट करते हैं, लेकिन विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं पार्टिसिपेट करते। हम बार बार कह रहे हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, लेजिस्लेटिव काउंसिल कितनी स्टेट्स में है? दूसरा चैम्बर स्टेट में, एलए के साथ कितनी स्टेट में है? 6। बिल्कुल सही है। आप तो गूगल बाबा ही बन गए हैं भाई, कमाल होगी आप हैं। बहुत शक्ति प्रदर्शन करते हो आप। 39th का आंसर क्या है? प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, विच आर्टिकल सेज प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट? 79, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 79। बिल पास्ड बाय टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है जी। दोनों सही है। इसलिए राष्ट्रपति पार्लियामेंट का पार्ट है। क्यों? जब तक वो साइन नहीं करता तो 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है बिल को, लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से, इसलिए वो पार्लियामेंट का पार्ट है। 40 का आंसर क्या है? 40। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सिंपल बात है जी, राष्ट्रपति ही फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करता है। 41 का आंसर क्या है? देखो, कहते हैं राष्ट्रपति को पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट्स के जो डिसीजन होते हैं वो राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करते रहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। ही प्रिजाइड ओवर मीटिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हेन ही डीम्स फिट, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग की प्रधानगी ये नहीं करता, ये तो गलत बात है। फिर कौन करता है? मिनिस्टर की मीटिंग की प्रिजाइडिंग ओवर कौन करता है? पीएम करता है। ही कैन आस्क द प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट a decision of any minister for reconsideration the council of minister, ये बिल्कुल सही है। he must be supplied with such other information about the administration of the country if he ask for it, बिल्कुल सही है, ये सही है। 42 का आंसर क्या है? 42 का आंसर, हाँ जी, तो कहते किसकी सलाह पे ये इमरजेंसी डिक्लेयर करता है? प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये गलत है। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे नहीं करता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहिए यहाँ। ठीक है, तो इंदिरा गांधी की एडवाइस पे लगी तो थी इमरजेंसी। ठीक है, तो देखो कितना बदनाम हो गई थी कांग्रेस और इमरजेंसी, इंदिरा कितनी बदनाम हो गई थी। ठीक है, जैसे सॉन्ग की तरह मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए। ठीक है, तो ये पीएम के कहने पे तो लगी थी ये इमरजेंसी। ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट नहीं हो सकती। रीजन, व्हेन ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज एन ऑपरेशन, प्रेसिडेंट में बी सस्पेंडेड ऑपरेशन ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, तो ये चीज सही है। हाँ जी, 43 का आंसर क्या है? ऑर्डिनेंस इशू करना ये लेजिस्लेचर पावर है। देखो, ये भी एक लॉ ही है भाई। ऑर्डिनेंस क्या है? बाईपास लॉ है ये, बिना लोकसभा के, बिना राज्यसभा के। जो
राष्ट्रपति द्वारा ऑर्डिनेंस जारी किया गया? किस आर्टिकल के तहत है ये ऑर्डिनेंस? 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। 44th का आंसर बताएं क्या है? ना जी, है ना करो। हाँ जी, 44th। तो उसके खिलाफ शिकायत किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस की जा सकती है, बिल्कुल सही है। 45th का आंसर क्या है? हाँ जी, प्रेसिडेंट के फाइनल साइन होते हैं हटाने के लिए, डी आंसर आएगा। 46 का आंसर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट। तो बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन हेड है स्टेट का। ठीक है। हाँ जी, 47th का आंसर क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब उनको लगता है कि गवर्नमेंट बहुत बुरी तरह पैसे के मामले में फेल हो गई है, तो बी आंसर आएगा। 48th का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, जज का नाम बताएं, जब प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों की पोस्ट खाली हो गई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, राष्ट्रपति की डेथ होगी, और वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो जो वीवी गरी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। तो इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है एक बार कि जो चीफ जस्टिस थे इंडिया के, वो राष्ट्रपति बने। क्या नाम था उस चीफ जस्टिस का? चीफ जस्टिस का नाम क्या था जो राष्ट्रपति बना? हाँ जी, उस सीजीआई का नाम बताएं जो कुछ समय के लिए देश के राष्ट्रपति बने। तो ये रतेश का बिल्कुल सही आंसर है, ग्रेट सिक्सर बाय रतेश, हदीतुल्ला, बिल्कुल सही आंसर है। हदीतुल्ला, हमारे देश में देश के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ होगी, जो वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, वो, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, तो फिर उस समय जो सीजेई थे हदीतुल्ला, वो देश के राष्ट्रपति बने। तो ये बड़ा अजीबोगरीब केस सामने आया है। तो ये अमित, रितेश और विका, सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं, और सभी के सिक्सर माने जाएंगे ये। हाँ जी, 49th का आंसर बताएं क्या? कहते कि प्रेसिडेंट के पास पावर है इमरजेंसी डिक्लेयर करने की, लेकिन उनकी ग्राउंड क्या होगी? एक सेकंड, थोड़ा वेट। हाँ जी, वॉर कारण हो सकता है। ठीक है, मान लो पाकिस्तान के साथ वॉर हो जाए, ठीक है, इंटरनल डिस्टरबेंस ये नहीं है, इंदिरा ने इस ग्राउंड पे लगाई थी इंटरनल डिस्टरबेंस, जैसे उन किसान आंदोलन कर रहे हैं,
तो मोदी जी सोचे ये तो इंटरनल डिस्टरबेंस है, तो इसके नाम पे इमरजेंसी लगा दें। ठीक है, लग जाती, लेकिन ये इंटरनल डिस्टरबेंस को रिमूव कर दिया था 44th अमेंडमेंट द्वारा। 44th अमेंडमेंट जो मुरारजी देसाई ने की थी, ठीक है, इसके द्वारा इंटरनल डिस्टरबेंस को रिमूव कर दिया था। तो ये ग्राउंड नहीं हो सकती इंटरनल डिस्टरबेंस। तो ये एक्सटर्नल अग्रेशन, बाहर से कोई हमला हो गया, आर्मड रिबेलियन होगी, कोई हथियारबंद विद्रोह हो गया, ठीक है, तो फिर इमरजेंसी लग सकती है। इस करके बी, 1, 3 और 4 आंसर आएगा। 50th का आंसर देखो, 50। हाँ जी, तो ये ऑर्डिनेंस के बारे में देखना है। कहते सच ऑर्डिनेंस में बी विदड्रॉन एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट। तो कहते प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कभी भी वापस ले सकता है एट एनी टाइम। बिल्कुल, जब बना सकता है तो फिर ले भी सकता है। Such ordinance shall be laid before the House of Parliament shall cease to operate expiry of 6 weeks from the reassembly of the Parliament before that period if approved by disapproved by both of the House। बिल्कुल सही है जी। 6 वीक्स कितने होते हैं? 6 वीक्स कितने दिन होते हैं? 42 दिन। कहते हैं जब पार्लियामेंट का सेशन हो गया, ठीक है, तो 42 डेज में कोई डिसीजन नहीं लिया जाता उस पर। मान लो पार्लियामेंट उसे डिसअप्रूव कर देती है, तो वो ऑर्डिनेंस रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जे उसे अप्रूव कर देती है तो फिर वो लॉ बन जाएगा। ठीक है, तो इस करके आंसर क्या आ गया? सी। 51 का आंसर देखें, 51 का सी। कम्यूट क्या होता है? सब्स्टिट्यूट ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर लाइटर फॉर्म। बिल्कुल सही है जी। सब्स्टिट्यूट देना है एक बड़ी पनिशमेंट से छोटी पनिशमेंट का। और बी का पहला, रिप्रीव, स्टे ऑफ एग्जेक्टिव ऑफ सेंटेंस फॉर ए टेम्परेरी पीरियड। ठीक है, तो ये रिप्रीव होता है, राहत होती है। ठीक है, स्टे लगा देना। ठीक है, किसी की डेथ सेंटेंस है उस पर स्टे लगा देना कुछ समय के लिए। रिमिशन, तो रिमिशन का क्या आएगा? रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर। ठीक है, तो वो रिमिशन होता है, और उसका करेक्टर नहीं चेंज करना। रिस्पाइट, रिस्पाइट का वार्डिंग लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली वार्ड। तो कम सना सजा सुनाना उसे रिस्पाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है 51। और ये 52 का आंसर देखें क्या हो सकता है? 52 सी। कहते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ऑन पावर टू प्रिक्लेम इमरजेंसी राइजिंग आउट ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन ऑर्डर में। तो ये चीज तो हो सकती है, इमरजेंसी ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट। ये 356 की बात करते हैं, ये भी हो सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये शक्ति नहीं है। इमरजेंसी राइजिंग आउट ऑफ थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये भी हो सकती है। तो सी इज करेक्ट आंसर। हाँ जी, 53। लेकिन ये क्वेश्चन पहले से बना है। ठीक है, अब फाइनेंशियल इमरजेंसी हो सकती है जम्मू कश्मीर में? हाँ जी, अब हो सकती है। ठीक है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, लेकिन सी माना जाएगा फिलहाल। ठीक है, क्योंकि 370 जब से वो किया है, तो अब फाइनेंशियल इमरजेंसी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जो स्पेशल प्रोविजन थी JNK को, वो खत्म कर दी गई है। ठीक है, तो अब तो सारी इमरजेंसी वहां पे लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 352 भी लग सकती है, 350 भी लग सकती है, और 360 भी लग सकती है। ठीक है, क्योंकि जो स्पेशल उनका प्रोविजन थी वो खत्म हो गई है। हाँ जी, 53 का आंसर क्या है? सी, 1 एंड 3। फर्स्ट सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन
जब नया इलेक्शन होता है तो राष्ट्रपति एड्रेस करते हैं, स्पीच देते हैं दोनों हाउस को, बिल्कुल सही है जी। ठीक है। ठीक है। ई सेशन। ठीक है। ई सेशन ई। ठीक है, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, ये सही है। फर्स्ट और तीन बजट सेशन ऑफ ईच ईयर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है। हाँ जी। फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, फर्स्ट सेशन कौन सा होता है? साल में फर्स्ट सेशन कौन सा होता है? बजट सेशन होता है, बजट सेशन होता है भाई। तो राष्ट्रपति जी आते हैं मतलब फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर्स। तो स्टार्टिंग में जो पहला सेशन होता है वो बजट सेशन ही होता है। अब बना लो आंसर कैसे बनेगा। ठीक है। फर्स्ट सेशन मॉनसून सेशन नहीं होता जी, बजट सेशन होता है। ओके। अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है। 1 अप्रैल के बाद। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक मॉनसून होता है, सही है। सही है। गुड, सही है। अब सेट हो गई है। इस बार चेक करो, राष्ट्रपति जी आए हैं। यूट्यूब पे होगा। एड्रेस किया पार्लियामेंट को इस साल 2021 में। चेक करो अभी, फिर निर्णय पे पहुंचेंगे। गूगल पे सर्च करो कि प्रेसिडेंट एड्रेस द पार्लियामेंट, फिर न्यूज पे जाके देखो। फिर पार्लियामेंट में थैंक्स ऑफ मोशन भी किया होगा, क्योंकि जब भी पार्लियामेंट में राष्ट्रपति जी एड्रेस करने आते हैं तो फिर उनका थैंक्स ऑफ मोशन भी होता है। थैंक्स ऑफ मोशन भी पास होता है। हाँ जी, मिला। हाँ जी, देख रहे हैं आप। हाँ जी, बोलो, राष्ट्रपति जी एड्रेस करने आए पार्लियामेंट में कि नहीं आए? हाँ जी, आए थे या नहीं आए? हाँ जी, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हाँ जी, आप सुन रहे हैं मुझे?
आए थे ये तो फिर गड़बड़ है। बजट सेशन में आते हैं मुझे लगा। ठीक है, चलो देख लो, ये भी सही है। फोर्थ भी सही है, बजट सेशन ऑफ ईच ईयर्स। ठीक है, चेक कर लिया आपने? आर श्योर आए थे? दिए खबर कोई? मुझे भी लगा कि आते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं। हर साल आती हैं। फिर तो फर्स्ट सेशन बजट सेशन ही होता है। ठीक है, क्योंकि हमें कैसे पता कि बजट सेशन फर्स्ट सेशन होता है? ठीक है, तो साल में तीन होते हैं सेशन। पहला बजट होता है, फिर दूसरा मॉनसून होता है, और तीसरा विंटर सेशन होता है। ठीक है, चलो ऐसे भी हो सकता है कि पहले मानसून हो गया, फिर विंटर हो गया, फिर बजट हो गया, ये भी केस हो सकता है। ठीक है, चलो 54 का आंसर देखो क्या आएगा। When the Vice President of India act as a President of India, he performs simultaneously function of the chairman of राज्य सभा। तो राज्यसभा में काम नहीं करता वो, फिर वो राष्ट्रपति बनता है। दूसरा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम एक्सेप्ट बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर इन सेशन। ठीक है, तो बिल्कुल सही है जी। जब दोनों हाउस लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं है, तो राष्ट्रपति कोई भी ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट कर सकता है। प्रमलगेट मीन्स पास्ट। ठीक है, 55th का आंसर क्या है? ये तो मैं अभी करा के हटाऊं आपको, एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। हाँ जी, 56 का आंसर। एग्जेक्टिव में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बिल्कुल सही है, ये एग्जेक्टिव का पार्ट है। ठीक है, तो डी इज करेक्ट आंसर। चलो आज ग्रुप में भी डाला है सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ के जो अडल्ट्स हैं, वो कोई भी जिसकी उम्र 18 या 18 से ज़्यादा है, वो किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज डिसाइड किया, ठीक है, कि 25, ठीक है, आर्टिकल 25 के तहत कोई व्यक्ति कोई भी धर्म को अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, तो कई स्टेट एंटी कन्वर्जन लॉ बना रहे हैं, आप सबको पता होगा। ठीक है, तो कहते हैं जो अडल्ट हैं अपनी इच्छा से कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो एक और सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ थी, वो दूसरी क्या है? एक और न्यूज़ थी आज सुप्रीम कोर्ट की। ओके, गवर्नमेंट ने 9 लॉ को अमेंड किया बाय ऑर्डिनेंस। बिल्कुल सही है, ये फार्मर्स लॉ भी ऑर्डिनेंस ही थे ये। हाँ जी, और कोई न्यूज़ पॉलिटी की? हाँ जी, एक न्यूज़ और बताएं फिर।
ओके, रिलीजियस फेथ इज द पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। ओके, ये किसने डिसाइड किया है? क्या न्यूज़ पढ़ी आपने शिवम? ओके, देखो ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो है, राइट टू प्राइवेसी शायद मैं नहीं समझ पाया। ठीक है, प्राइवेसी तो नहीं कहेंगे लेकिन पर्सनल लिबर्टी तो है। हाँ जी, और कोई खबर, और कोई न्यूज़? ओके, लिखा है, चलो देख लेंगे लिखा है। चलो दोबारा चेक करेंगे। हाँ जी, कोई और कोई न्यूज़? ओके, हाँ जी, कोई और न्यूज़? और न्यूज़ नहीं पता? कोई एक्टर एक्ट्रेस की कोई सोनी जी पिक्स आई हो? ठीक है, कहीं सिलेंडर फटा हो? ठीक है, कहीं एक्सीडेंट हुआ हो? ठीक है, कहीं प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी की हो, जहाँ कोई फरार हो? ठीक है, कहीं चोरी हो, एटीएम लूटा हो? ठीक है, पड़ी नहीं है खबर आपने कोई? चलो ठीक है जी, आज का काम इतना ही काफी है। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, जरूर आएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, मंडे मिलेंगे।